पर आपको खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने इंसदाद दहशतगर्दी के एक केस पर अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि तरमीम के बाद प्रोसीजर तब्दील हुआ, सुप्रीम कोर्ट अब भी अज़खुद नोटिस ले सकती है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बढ़नी से। जी उमर, समाअत के मजीद अहवाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जानिब से वफाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी तौहीन अदालत केस की समाअत की गई। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि साबिक वफाकी मुहतसिब यास्मीन अब्बासी पेश नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता समाअतों पर वो ज़ाती हैसियत में पेश होती रही हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि यास्मीन अब्बासी अब वफाकी मुहतसिब नहीं रही, हम क्यों साबिक वफाकी मुहतसिब की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स किए कि सवाल यह है कि क्या वफाकी मुहतसिब कार्रवाई हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स किए कि अगर कोई फौरम इख्तियार के बगैर कार्रवाई करे तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मामला अभी तो गैर मौसर नहीं हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जज के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, यास्मीन अब्बासी को नोटिस करके कार्रवाई से आगाह किया जाए। हाई कोर्ट हुक्म इम्तना के बावजूद वफाकी मुहतसिब मुकदमा चलाती रही। हुक्म इम्तना के बाद मुहतसिब की कार्रवाई तौहीन अदालत थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स किए कि तौहीन अदालत का नोटिस चेयरपर्सन वफाकी मुहतसिब को जारी किया गया। यास्मीन अब्बासी अब वफाकी मुहतसिब नहीं रही। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मौजूदा वफाकी मुहतसिब को नोटिस कर दें, वो आकर बता देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हाई कोर्ट जज वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, उसका क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि चेयरमैन मुहतसिब आकर बता देंगे वो मामला चलाना चाहते हैं या वापस लेना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट जज और वफाकी मुहतसिब दोनों ने एक दूसरे को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए। अदालत को वकील वफाकी मुहतसिब को मामले पर हिदायत लेकर जवाब जमा कराने की हुक्म दे दिया। आईनी बेंच ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। जी उमर बढ़नी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।